खबरें अब तक, पावर्ड बाय फ्लाई अपीरेंट, द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी लखनऊ में पहली बारिश के बाद मचे हुड़दंग की और नई संसद पर मचे नए घमासान की। इसके अलावा आज देश दुनिया में क्या हुआ कुछ खास वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। वायनाड त्रासदी में 300 के करीब पहुंचा मृतकों का आंकड़ा, 291 की मौत, करीब 200 लोग लापता। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मोपाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 173 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 219 घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड ढेर आईडीएफ ने एक और हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दईफ की मौत की पुष्टि की। इजराइल के एक और दुश्मन की मौत हो गई है। दरअसल इजराइल ने कहा कि हमास का शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद दईफ की जुलाई में उसकी मौत हो चुकी है। मोहम्मद दईफ की मौत एक एयर स्ट्राइक में हुई है। गूगल पर ट्रंप सर्च करने पर दिखती है कमला हैरिस की खबरें। एलन मस्क के दावे पर आया कंपनी का रिएक्शन। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप सर्च करने पर कमला हैरिस और रिजल्ट दिखाने के लिए गूगल पर निशाना साधा है। मस्क की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश पर सर्च रिजल्ट को लेकर सवाल उठाए। टेस्ला के सीईओ ने एक्स पर कुछ पोस्ट शेयर किया। यूजर्स ने डोनाल्ड ट्रंप लिखकर गूगल पर सर्च करने पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस से संबंधित समाचार देखने को लेकर सवाल उठाए। राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में कार चालक मनोज कथुरिया को जमानत। बता दें कि दिल्ली के राजेंद्र नगर की रोज कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार कार चालक मनोज कथुरिया को लेकर बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने मनोज कथुरिया को जमानत दे दी है। इससे पहले 30 हजारी कोर्ट ने कथुरिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। शेयर बाजार के चौथे दिन रिकॉर्ड बढ़त, सेंसेक्स 126 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,000 के पार। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 126 अंकों की बढ़त के साथ 81,687 के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को निफ्टी तकरीबन 25,000 के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज का वायरल वीडियो जरा आपको दिखाते हैं। आजकल ऊंची बिल्डिंग्स में लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आजकल ज्यादातर जगह नई तकनीक वाली लिफ्ट रहती है, लेकिन आपको वो लिफ्ट भी याद होगी जो लोहे के दरवाजे की हुआ करती थी। आज भी कई बिल्डिंग्स में वो लिफ्ट है और वो कितनी खतरनाक हो सकती है ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वायरल वीडियो। यकीनन ये वीडियो देखकर हम माता पिता का कलेजा कांप उठा होगा, लेकिन इस घटना में गलती आखिर किसकी दे? इन मासूम बच्चों की या फिर इनके माता पिता की, जिन्होंने इनको अकेले लिफ्ट में जाने के लिए छोड़ दिया? इस बच्चे की तो जान चली गई, लेकिन ये दुखद घटना सबक है उन माता पिता के लिए जो बच्चों का लिफ्ट में अकेले जाने के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अदब और तहजीब का शहर कहा जाता है।
नवाबों की शहर के लोगों की मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन तहजीब और अदब का ये शहर कहा जाने वाले लखनऊ को कुछ बरसाती शोहदों ने शर्मसार कर दिया। अब लखनऊ में ना तो आपको तहजीब दिखाई देगी और ना ही आपको मुस्कुराने का दिल करेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते दिन लखनऊ से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो हर किसी को शर्मसार करने के लिए काफी हैं और पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान भी उठा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों लखनऊ में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से ताज होटल के पास गोमती नगर थाना क्षेत्र में बने अंडरपास के पास बारिश से जलभराव हो गया था और ये जलभराव हुड़दंगियों का अड्डा बन गया, जहां उन्होंने राह चलते लोगों से बदसलूकी की, उन पर पानी फेंका, यहां तक कि महिला से भी छेड़खानी की। लेकिन इस बीच दूर दूर तक योगी की पुलिस नजर नहीं आई, जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है। आगे हम आपको कुछ बताएं, उसके पहले आप भी ये वीडियो देखिए जिसने इंसानियत और शहर की इज्जत को तार तार करके रख दिया। देखिए। तो देखा आपने कैसे ये शोहदे लखनऊ को बदनाम करने में लगे हुए हैं। राह चलते लोगों से बिना डरे बदतमीजी कर रहे हैं, उन पर पानी फेंक रहे हैं। बता दें, इन हुड़दंगियों ने बाइक से जा रहे कपल से भी छेड़खानी की, कपल पर पानी फेंका, महिला के प्राइवेट पार्ट को टच किया और तब तक उन्हें परेशान किया जब तक दोनों पानी में नहीं गिर गए। ऐसा ही एक बुजुर्ग के साथ किया। हुड़दंगियों ने उनकी बाइक बारिश के पानी में धकेल दी। वहीं एक अन्य जगह हुड़दंगी आती जाती कारों पर पानी उड़ेलते हुए नजर आए, मगर अफसोस उन्हें रोकने के लिए कोई आगे नहीं आया। लखनऊ पुलिस भी वहां से नदारद दिखी। वहीं घटना का वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। लोगों ने सख्त एक्शन की मांग की, जिसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई और थाना गोमती नगर में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 4 अलग अलग टीम बनाकर व क्राइम टीम को लगाया गया। अराजक तत्वों की गिरफ्तारी के प्रयास के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। छेड़छाड़ की धाराएं बढ़ाई गई। फिलहाल वायरल वीडियो की मदद से बाकी आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, क्राइम टीम को भी लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही स्थानीय प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज सहित पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि लखनऊ में बुधवार को हुई मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के बाद यूपी की राजधानी पानी पानी हो गई। इतना ही नहीं, मानसून सत्र के दौरान यूपी विधानसभा में भी पानी घुस गया। विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में पानी भर गया। इससे विधायकों, नेताओं और स्टाफ को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहीं सीएम योगी को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला गया। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। सड़कों पर पानी का सैलाब दिखाई दिया। घुटनों घुटनों तक पानी भर गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। शहर के कई हिस्सों में ऐसे ही हालात थे, लेकिन जो ये तस्वीरें आई, इसकी भरपाई योगी सरकार कैसे करेगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। बारिश आई आफत लाई, केवल यूपी के लिए नहीं, ये दिल्ली में भी आफत कम नहीं है। दिल्ली में तो बारिश ने सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। नई संसद की छत क्या टपकी, मोदी सरकार की नींव हिल गई। जी हां, दिल्ली की बारिश ने नई संसद में छत की पोल खोलकर रख दी है। छत टपकने लगी है और सरकार को बाल्टी से उसके पानी को बिखेरने से रोकना पड़ रहा है। अब इस बात का विपक्ष फायदा तो उठाएगा ही, इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर जमकर मजे लूट रही है। वहीं अखिलेश यादव ने ऐसी बात कह दी है कि भाजपा मुश्किल में फंसी हुई महसूस हो रही है। वहीं नई संसद की इस लीकेज का कनेक्शन पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से निकाला जा रहा है।
देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बुधवार रात हुई बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली में कई जगहों पर भारी जलभराव की खबरें आ रही हैं। भारी बारिश से नया संसद भवन भी अछूता नहीं रहा। नई संसद भवन की छत से बारिश के दौरान पानी टपकते दिखा। कांग्रेस ने तुरंत इसकी वीडियो शेयर की, जहां टपकती छत के नीचे बाल्टी रखी गई। इसी वीडियो पर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर। बता दें कि नए संसद भवन सरकार की महत्वाकांक्षी 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अब बारिश से जो नजारा सामने आया, उसने विपक्ष को ही नहीं जनता को भी सोशल मीडिया पर बोलने पर मजबूर किया है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर नई संसद का निर्माण किस कंपनी ने किया है, जिसके बाद नई संसद का गुजरात कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। नए संसद भवन का निर्माण गुजरात की कंपनी ने कराया था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस निर्माण के पीछे बिमल हसमुख पटेल की अहमदाबाद स्थित HCP डिजाइन कंपनी है, जिन्हें विपक्ष मोदी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। गुजरात और खासकर अहमदाबाद में कई बड़े प्रोजेक्ट की डिजाइन बिमल पटेल की कंपनी HCP ने ही की है। मोदी ने बिमल पटेल से वाराणसी में विश्वनाथ धाम, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट का काम लिया। इससे पहले वो भुज रीडेवलपमेंट पर भी काम कर चुके थे। आपको बता दें कि देश के मध्य पश्चिमी और दक्षिणी समेत पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर मानसून की बारिश हो रही है। भारी बारिश के दौरान बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के कारण बंद हो गया। भारी मानसूनी बारिश जहां आफत बनी हुई है, तो वहीं इस पर सियासत भी गरमाई है। नए संसद में पानी के लीकेज ने सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। 2023 में बनी नई संसद की पहली बारिश निर्माण की ऐसी पोल खोलेगी, शायद ही किसी को अंदाजा हो। अब विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार कैसे देती है, ये देखना जरूर दिलचस्प। ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स की, लेकिन इसके अलावा आज कौन सी खबरें चर्चा का विषय बनी रही, वो भी आपको बता देते हैं। केरल के वायनाड जिले में मंगलवार को मेप्पाडी के पास विभिन्न पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाकर रख दी थी। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 173 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 219 घायल हैं। यह आंकड़ा अभी और भी अधिक बढ़ सकता है। वहीं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सेना का राहत व बचाव कार्य जारी है। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन और पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वायनाड के मेप्पाडी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने भूस्खलन के पीड़ितों से मुलाकात की। इसके अलावा दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व IAS प्रोफेशनल पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से OBC और PWD कोटा लाभ लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। आने के कारण नरमंड में 2 जगह, कुल्लू के मलाड़ा, मंडी जिले के थलटू खोड़, लाहौल के जाहलमा व चंबा जिले में बादल फटे हैं। बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई मकान, स्कूल और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बादल फटने से 50 से अधिक लोग अभी तक लापता हैं। इसके अलावा भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पेरिस ओलंपिक 2024 के छठे दिन पुरुष युगल का अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। उनके सामने ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मलेशिया के आरोन चिया और सो वुइक की चुनौती है। सात्विक और चिराग की पूर्व विश्व नंबर 1 जोड़ी अपने दोनों मैच जीतकर ग्रुप C में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मगर जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। बीते दिन मानसून के कारण हुई भारी बारिश ने देश के कोने कोने में तबाही मचा रखी है। इस बारिश ने तो राष्ट्रीय राजधानी का हाल ही खराब कर दिया है। आलम कुछ इस कदर हुआ कि शहर में लंबे लंबे जाम देखने तक को मिले। वहीं राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद खबर आई कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गए हैं और वायनाड में आई आफत भी सभी को पता है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि आखिर प्राकृतिक आपदाएं हर साल काल बनकर क्यों सामने आ रही हैं। देखा जाए तो अब समझ आने लगा है कि प्रकृति जब अपना सौम्य रूप त्याग कर रौद्र रूप धारण कर लेती है तो वो ऐसा विनाश फैलाती है
जिससे बचना लगभग नामुमकिन होता है। हम समझकर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इन घटनाओं का मुख्य कारण वृक्षों और भूमि का कटान है। जाहिर सी बात है, पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए वृक्षों, जंगलों और भूमि का कटान हो रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में भी पेड़ों का कटान हो रहा है। लेकिन मनुष्य को वनों और भूमि को नष्ट करने से क्या हानि हो रही है, इसके बारे में पता नहीं है और इसका खामियाजा हमें प्राकृतिक आपदा के रूप में भुगतना पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए हमें प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बात उत्तराखंड पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लागू होती है। जितना ज्यादा हम विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, उतने ही रौद्र रूप के साथ प्रकृति हमसे मिलेगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दें इजाजत आज के इस सुविचार के साथ। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है।